मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है। हर रोज नित नए सर्जरी व नित नए आलात के जरिए हर तरह से मरीजों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वायरल वीडियो के जवाब में हॉस्पिटल सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए डॉक्टर प्रतिमा राज ने मीडिया के सवालों के दिए जवाब। दिल्ली निजामाबाद के मराकज़ पर शानदार पैमाने पर महकमे फायर सेफ्टी वीक की तकारीब जारी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में फायर स्टेशन अमले ने आग के हादसे पर काबू पाने के लिए शौर बेदारी अमल में लाई गई। BRS औरंगाबाद जलसे आम के मद्देनजर बोधन MLA शेखिल आमिर ने CP निखिल जय गुप्ता से की मुलाकात, वो किया तबादले ख्याल। कलीना लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफा। बोधन MLA कैंप दफ्तर पर रुकन अमली बोधन शेखिल आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने मुस्तहसन में की चेकों की तकसीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हर रोज नित नए सर्जरीज व नित नए आलात के जरिए हर तरह के मरीजों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वायरल वीडियो के जवाब में हॉस्पिटल सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए डॉक्टर प्रतिमा राज ने मीडिया के सवालों का दिया जवाब। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक मरीज को घसीटते हुए ले जाने वाले वीडियोस की वजाहत की और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीसीटीवी वीडियोस और सहाफियों को बताते हुए वाज़ेह किया कि इस मरीज को हॉस्पिटल में दाखिले से लेकर वापसी तक स्ट्रेचर की फराहमी हॉस्पिटल स्टाफ के जरिए दी गई थी, और जो 10 सेकंड का वीडियो वायरल किया जा रहा है इसकी भी मुकम्मल तस्दीक अभी होनी बाकी है। और ये वीडियो की जांच से पता चला कि इस वीडियो को 31 मार्च 2023 को लिया गया था, लेकिन अब 15 यौम बाद वायरल करते हुए हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वीडियोस में किसी चीज की वजाहत नहीं है और हॉस्पिटल अमले की जानिब से मरीज को हर किस्म की सहूलत फराहम की गई है और आने वाले मरीज की शनाख्त हनुमान की हैसियत से की गई, जो नशे की हालत में खवातीन के हमरा हॉस्पिटल को लाया गया था, जहाँ इसे बुनियादी इलाज की फराहमी की गई। बातज़ा इन्हें हॉस्पिटल में शरीक होने की हिदायत पर वो लोग अपने रिश्तेदारों के हमरा दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल होने के लिए चले गए। इसी दौरान हॉस्पिटल इंतजामिया को किसी भी किस्म की शिकायत महसूल न होने का इजहार किया और सरकारी हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलत मौजूद होने का इजहार किया और कहा कि चाहे वो कोविड का दौर हो या ब्लैक फंगस या फिर जदीद सर्जरी, निजामाबाद सरकारी हॉस्पिटल में बड़े कामयाबी के साथ अंजाम दी जा रही है और अवाम को इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर सरकारी हॉस्पिटल में फराहम करदा सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करने का इजहार किया। తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టడం జరిగింది। అతను సొంతంగా తన కాళ్ళతో తను కూర్చుంటున్నాడు।
మీరు చూడొచ్చు. చాలామంది అతను చనిపోయిన అతన్ని డ్రాగ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి కూడా వైరల్ చేయడం జరిగింది సోషల్ మీడియాలో. కానీ ఇతను చనిపోవడం కానీ ఏమీ లేదు, చక్కగా కూర్చుంటున్నాడు. వారు డిసైడ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నారు, అండ్ వారితో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. అండ్ మన హాస్పిటల్ అతను ఎంత జాగ్రత్తగా, అతను పేషెంట్ ఎంత వెయిట్ ఉన్నా కానీ ఈ అబ్బాయి ఎంతో జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెడుతున్నాడు. మీరు ఇది కూడా డైరెక్ట్గా చూడొచ్చు, క్లారిటీగా చూడొచ్చు. ఇది 10 నిమిషాల ముందు జరిగినప్పుడు హాస్పిటల్లో వీల్ చైర్స్ లేవు, సిబ్బంది లేరు అని వాళ్ళు అంత డ్రాస్టిక్గా 10 నిమిషాల్లోనే డ్రాగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఆల్రెడీ మీరు అతనితో మాట్లాడచ్చు, అతను అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఏదైనా ఉంటే మమ్మల్ని పిలవండి అని చెప్పి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. ఇంకా అంతకు చేసిన తర్వాత కూడా తీసిన అతను కూడా 10 నిమిషాల్లో మాయమవడం, ఆ వీడియో కూడా 10 సెకండ్సే ఉండడం, ఇవన్నీ కొంచెం మేబీ కొంతమంది తొందరగా వైరల్ చేసి తొందరగా పేరు తెచ్చుకోవాలని కొంతమంది ఉంటారు. शब क़दर उम्मत मुसलिमा के लिए अजीम तोहफ़ा। भीमगल में 27वें ताख़रात से नाजिम ज़िले रूरल जमात इस्लामी मंजूर मोहिउद्दीन का जामे मस्जिद में खिताब। माह रमज़ान मुबारक में शब क़दर उम्मत मुसलिमा के लिए अजीम तोहफ़ा। शब क़दर में अल्लाह के बंदों को कामयाबी का रास्ता बताने के लिए कलाम पाक नाज़िल किया गया। इस नुक़्ते नज़र का इज़हार नाज़िम ज़िले रूरल जमात इस्लामी जनाब मंजूर मोहिउद्दीन ने जामे मस्जिद भीमगल में 23वें ताख़रात में मर्द व ख़वातीन से खिताब करते हुए कहा कि इन्होंने कहा कि कुरान हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रखने वाली किताब है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। उम्मत इस किताब पर अमल करके दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकती है। मोहम्मद अनवर खान ने भी खिताब किया। इस मौके पर ज़हीरुद्दीन सदर MPJ, अमीर मुकामी भीमगल शहीद साहब, अरकान व कारकुनान के अलावा मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इसके पस मंजर में बात आती है कि बनी इसराइल का एक शख्स, इसका हाल ये था कि वो मुसलसल रातों में क़ियाम करता, दिन में रोते रखता और अल्लाह के रास्ते में जज्ब में उसका ये अमल 1000 महीनों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सहाबा ने सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ा रश्क हुआ, सहाबा बड़ा हैरत भी हुई, क्योंकि हमारी जो उम्रें हैं बहुत मुख्तसर, 50 साल, 60 साल, 70, और बनी इसराइल की जो उम्रें थी बहुत बड़ी बड़ी उम्रें थी। अल्लाह ताला ने उनको से तो इसकी शान नुज़ूल में बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए इस रात को जो बताया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये रात क्या है? ये रात अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नुज़ूल कुरान की रात, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल, हमने इस कुरान को शब-ए क़दर में नाज़िल किया। तुम क्या जानो शब-ए क़दर क्या? अल्लाह ताला तुमने क्या माना, तुमने क्या मालूम शब-ए क़दर क्या है? शब-ए क़दर 1000 महीनों से भी अफजल। क्यों अफजल है ये रात? इसलिए अफजल कि इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया, तो ये रात भी क़दर वाली बस। और जिस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया वो महीना कौन सा है? रमजान का। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने रमजान वो महीना है कि हमने कुरान को नाज़िल किया। वो रात जिसमें शब-ए कुरान नाज़िल हुआ वो रात शब-ए क़दर की रात। कौन सी रात थी? कोई मामूली रात है? बरकत। वज़ारत हज का महकमे डाक से मुआहदा, हज्जाज के लिए लगेज सर्विस का आगाज़। वज़ारत हज व उम्रे ने हज्जाज के लिए एक और खिदमत का आगाज़ किया। सिलसिले में सऊदी वज़ारत हज व उम्रा, सऊदी पोस्ट कॉरपोरेशन,
सबल के साथ मिलकर हज मौसम 1444 हिजरी के दौरान हज्जाज को लगेज सर्विस फराहम करेगी। फरीकैन ने इस हवाले से स्ट्रेटेजिक शराकत और ताउन के मुआहदे पर जुमेरात को दस्तखत कर दिए। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज व उम्रे की जानिब से नायब वजीर डॉक्टर अब्दुल फत्ताउल मशाद और सबल की जानिब से कॉर्पोरेशन के सरबराह इंजीनियर अनिफ बिन अहमद अब्बानमी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। फरीकैन ने तय किया कि मुश्तरका मफाद की खातिर अपने तजुर्बात और वसाइल बरवाए कार लाएंगे। हज और उम्रा ज़ायरीन के हवाले से फरीकैन मिलकर सर्विस देंगे। ये भी तय किया गया है कि आगाही और लगेज सर्विस के शोबों में ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दिया जाएगा। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज उम्रे ने गुज़िश्ता दिनों मोतमिद सरकारी और निजी इदारों के साथ ताउन के लिए मुआहदे किए हैं। वज़ारत चाहती है कि मौजूदा उम्रा मौसम हर लिहाज से कामयाब हो और आइंदा मौसम को हर लिहाज से कामयाब बनाया जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सीएम केसीआर के दौरे इख्तियार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का किया इजहार। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद हल्के की मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन मौलाना उस्मान खदीर, नवीद कुरैशी, अरशद अहमद, ज़ली टियार सदर, आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी, बोधन एमएलए शेखिल आमिर के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में वज़ीर आला केसीआर के फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पुर है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पर हर तबके के लिए हर तरह की सहूलतों को फराहम करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाए जा रहे हैं, जिसमें रैतु बंधु बरखे की मुफ्त फराहमी, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, मिशन भगीरथा, किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मद्देनजर रखते हुए सहूलतों को फराहम किया जा रहा है, जिसके रियासत तेलंगाना की तश्कील से पहले इस खत्ते की हालत कैसे थे आप कभी नहीं जानते कि करंट कब आएगा या चले जाएगा। फसलें सूखने के हालात थे। हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर जिन्होंने हर घर में पानी मिशन भगीरथा के जरिए पहुंचाया ताकि कोई खातून पानी के लिए बाहर न आए, ये हमारे चीफ मिनिस्टर का काम है। इन्होंने मजीद कहा कि 2014 से पहले रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, लेकिन अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने आसरा पेंशन स्कीम में भारी इजाफा करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज, मौमार, बेवाओं, बैंकर्स, एड्स मरीजों को हर माह 2016 रुपये वज़ाइफ जारी कर रहे हैं, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3016 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया और महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी को मिल रही मकबूलियत के हवाले से एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह लोगों की फलाह बहबूद के लिए कई अहम स्कीमें चलाई जा रही हैं, इसका फ़ायदा वहाँ के तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हो रहा है। तेलंगाना की खुशहाली का मॉडल महाराष्ट्र में भी हुकूमत के दौरे इख्तियार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात को नाफिज करना हमारा अव्वलिन मकसद है और इसी तरह के मॉडल को लेकर हम नांदेड़ के अवाम से रब्त पैदा कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ के लोगों में जोश व खरोश देखने को मिल रहा है, इससे हमारे हौसले बुलंद हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में होने वाले पार्लिमानी असम्बली, जिले परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। बीआरएस पार्टी ने तमाम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला करने का इजहार किया। रेंजर मंडल के नीला मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ सैलानी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के मुंतज़िमीन वहीद बाबा की जानिब से रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार पार्टी का इनेकाद अमल में लाया गया। रेंजर मंडल के नीला मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ सैलानी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के मुंतज़िमीन वहीद बाबा की जानिब से रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार पार्टी का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम खुशहाल व सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के ताल्लुक़ से दुआ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुंतज़िमीन वहीद बाबा, मूसा पाशा, समीर बाबा, सरदार मुजाहिद बाबा व दीगर ने शिरकत की। एरगट्टा मंडल तुर्ती की साबिक़ सरपंच अलोका राजा रेड्डी के शरीक हयात का हाल ही में नासाज तबीयत के बायस इंतकाल होने के बायस रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। एरगट्टा मंडल तुर्ती के साबिक़ सरपंच अकोला राजा रेड्डी के शरीक हयात का हाल ही में नासाज तबीयत के बायस इंतकाल होने के बायस रियासती वज़ीर इमारत व शरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया, वो हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर इनके साथ बीआरएस पार्टी मंडल सदर राजापुर आनंदम, ZPTC जी राजेश्वर, MPP उपेंद्र रेड्डी, मुकामी अवामी नुमाइंदे, बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब लड़कियों की शादी मुबारक
रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब लड़कियों के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी सीएम KCR का अजीम तोहफा बोधन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर के अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा आमिर ने चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा ने MLA कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 233 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की बोधन नवीपेट व रेंचल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफादा कुनंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर बोधन MLA शेख आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की फलाही स्कीमात के जरिए रियासती अवाम को खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए हर मुमकिन तौर पर पहुंचा रहे हैं और इसी तरह से रियासत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिससे मुल्क भर के अवाम चीफ मिनिस्टर KCR को मुल्क की क़यादत करने की तौक़े ज़ाहिर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह है। चीफ मिनिस्टर KCR गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादियों को बावक़ार अंदाज से अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत फी लड़की को 1,116 रुपये फराहम करे, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल की यकसी के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन तनहा ख़वातीन व दीगर को हर माहाना पाबंदी के साथ वजीफे के इजराई अमल में लाई जा रही हैं और इसके अलावा लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अखलतिया खामती व हॉस्टल्स कायम किए गए। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मरकज़ के जरिए हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़चगी के मौके पर KCR किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फराहम कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाई जाने वाली कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए KCR का एक अनमोल तोहफा है। मुल्क में किसी भी रियासत में इस तरह की स्कीम नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के क़याम के बाद KCR ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने के बाद अवामी मुश्किलात को देखकर वो अपनी जानिब से बरसर आम अवाम को तसल्ली दी थी कि गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपये देंगे। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मुतवस्सित तबके के अवाम कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआलजा फराहम किया जा रहा है, जिसके तहत हंगामी सूरत हाल में खानगी दवाखानों में शरीक होकर इलाज व मुआलजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए सीएम रिलीफ फंड के जरिए रकम अदा की जा रही है, जिससे हर कोई हंगामी हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं तो इन्हें CMRF चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम की जाती है। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर के अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा आमिर को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे BRS पार्टी से वाबस्ता खादिम कारकुनान मकामी अवाम ने शिरकत की। టౌన్లో స్పెషల్ షాదీ ముబారక్ ఇంకా కళ్యాణి లక్ష్మి ఇస్తున్నారు మా టోటల్ 150 కళ్యాణి లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు। అయితే మీరు అందరికీ ఇది ఇచ్చిన వాళ్ళకు మీరు అందరూ हाथ उठा के दुआ देना उनको और कौन दे रहे आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कौन सी गवर्नमेंट के बाद ये पैसा और ये सहूलत अपने को मिल रही। ఇంత మంచి ఇంకా ముందు ఎవరు చూసుకోలేదు మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనకు షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి ఇంకా చాలా స్కీమ్స్ ఉంది అమ్మా। మీకు కూడా అది గుర్తు మీకు కూడా आप लोगों को भी याद है, आप लोगों को भी मालूम है क्या। मेंढोरा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रमज़ान मुबारक के मौके पर मुस्तहक़िन में की साड़ियों की तक़सीम। मेंढोरा मंडल के मुकाम पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर सायना गौड MPP सुनीता कमला ने रमज़ान मुबारक के मौके पर मंडल के तहसीलदार दफ्तर में मुस्तहक़िन में साड़ियों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अखलतों की तरक्की के लिए संजीदा है, इसीलिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के तहत हर एक मुस्तहिक़ को रास्त तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी मंडल सदर नागमपेट शेखर रेड्डी, ZPTC तलारी गंगाधर, वेलपुर मार्केट कमेटी चेयरमैन अरुणा नवीन गौड, मंडल से मुताल्लिक़ा सरपंचों के अलावा MPTC कायदीन व कारकुनान ने CPR के जरिए दिल की धड़कन को तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होने का ज़िले मलेरिया अहदेदार ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद ट्रेनिंग टीम व ज़िले मलेरिया अहदेदार डॉक्टर तुकाराम राठौड़ की ज़ेर निगरानी में हेल्थ वेन्यू ने CPR तरबियत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। अगर अचानक दिल का दौरा पड़ने या हरकत दिल के बंद होने पर दिल की धड़कन और सांस को बहाल करने के लिए हंगामी तिब्बी तरीक़े को मुतारफ़ किया गया। हर सेहत के कारकुन और शहरी को CPR के बारे में आगाह किया जाए ताकि दिल का दौरा पड़ने की सूरत में CPR से इंसान की जान बचाई जा सके। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमले व दीगर ने शिरकत की। भीमगढ़ म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंद्र के हाथों मुस्तहक़िन में रमज़ान गिफ्ट की फराहमी अमल में लाई गई।
भीमगढ़ म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंद्र ने रमजान मुबारक के मौके पर हुकूमत की जानिब से फराहम करदा रमजान गिफ्ट की शहर के शादी खाने में मुस्तैखिन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है और हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत की जानिब से मुस्तैखिन में रमजान गिफ्ट की फराहमी अमल में लाई जा रही है और रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद अखिलतों की तरक्की के लिए मुनफरद स्कीमात को मुतारफ़ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MRO श्रीधर, वाइस चेयरमैन जी बाला भगत, काउंसलर बी नरसैया, सतीश गौड, कॉर्पोरेशन मेंबर अजमतुल्ला व दीगर ने शिरकत की। ముబారక్ కావచ్చు, లేకపోతే CMRF కావచ్చు, పెన్షన్లు, ఇదే ఈ బట్టలు పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా ఈ ఇంతకుముందు గత ప్రభుత్వం తీసుకోలేదు. కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడైతే వచ్చారో అప్పుడే ఈ అందరూ ఈ రంజాన్ పండుగ రోజు అందరు ముఖాల్లో చిరునవ్వు ఉండాలా, అందరు మంచిగా ఉండాలా పండుగ రోజు అనే ఉద్దేశంతో వీరవంతంగా బాధపడుతున్నారు, బట్టలు ముట్టలేరనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం నడిచింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇంత మంచి మనకు గవర్నమెంట్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది కాబట్టి ప్రశాంత్ అన్న ద్వారానే ఇవన్నీ మనకు సాధ్యమైంది. इस माह की 24 तारीख को औरंगाबाद के अंकास मैदान में मुनक़िद होने वाले BRS पार्टी के जलसे-आम के ताल्लुक से इजाज़त लेने के लिए औरंगाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस निखिल जय गुप्ता से मुलाकात करते हुए बोधन MLA शकील आमिर ने एक अर्जी हवाले की। इस माह की 24 तारीख को औरंगाबाद के अंकास मैदान में मुनक़िद होने वाले BRS पार्टी के जलसे-आम के ताल्लुक से इजाज़त देने के लिए औरंगाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर निखिल जय गुप्ता से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की। इस प्रोग्राम में बोधन MLA शकील आमिर, IDC चेयरमैन वेणुगोपालचारी, BRS पार्टी किसान समिति सदस्य साबिक़ MLA हर्षवर्धन जादव, सीनियर खैरीन अभय, कैलाश राव पटेल, शिवांग यादव, अंकित यादव, मुकामी BRS पार्टी से वाबस्ता खैरीन व दीगर ने शिरकत की। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर शानदार पैमाने पर महकमे फायर सेफ्टी वीक की तक़रीब का कामयाब इनेक़ाद। शहर निज़ामाबाद में आज फायर स्टेशन के अमले ने डेमोस्ट्रेशन अवामी मकामात जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रिलायंस मॉल, बाईपास रोड पर फायर डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में आग के हादसा रोनुमा होने पर इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई। इस प्रोग्राम में फायर ब्रिगेड ऑफिसर P नरसिंह राव के साथ मुलाज़िमीन मुकामी अवाम ने शिरकत की। तलबा अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे। आप तालिमिक एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में सुनीता कुंचाला DLSA सेक्रेटरी पद्मावती के हाथों तलबा को मुफ्त चश्मे की फराहमी अमल में लाई गई। शहर निज़ामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके दासनगर महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले गर्ल्स रेसिडेंशियल हॉस्टल में अब तालिमिक एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में निखात अमल में लाए गए। कंटी वेलकू कैम्प में ज़रूरतमंदों को मुफ्त चश्मे व अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िले जज सुनीता कुंचाला DLSA सेक्रेटरी जज पद्मावती ने शिरकत करते हुए अब तालिमिक की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल संजीवा रेड्डी, अब तालिमिक एसोसिएशन जिले सदर के मनोज कुमार व खजानची शारदा ने शिरकत की। దాదాపు 100 రోజుల పని దినాల కంటి వెలుగులో ఇప్పటికి 50 పని దినాలు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. 50% ఆఫ్ ద కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మేడం. ఆల్మోస్ట్ గిన్నీస్ రికార్డుకి చేరువగా వెళ్తున్నాము. సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. దానికి ముఖ్య కారణం ఆప్టోమెట్రిస్ట్ బిడ్డనే. వీళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కాదు. వీళ్ళకి భవిష్యత్తులో కూడా గవర్నమెంట్ इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जिले सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है। हर रोज नित नए सर्जरीज व नित नए आलात के जरिए हर तरह से मरीजों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वायरल वीडियो के जवाब में हॉस्पिटल CCTV फुटेज जारी करते हुए डॉक्टर प्रतिमा राज ने मीडिया के सवालों के दिए जवाब। जिले निज़ामाबाद के मराकज़ पर शानदार पैमाने पर महकमे फायर सेफ्टी वीक की तक़रीब जारी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में फायर स्टेशन अमले ने आग के हादसे पर काबू पाने के लिए शौर बेदारी अमल में लाई गई। BRS औरंगाबाद जलसे-आम के मद्देनजर बोधन MLA शकील आमिर ने CP निखिल जय गुप्ता से की मुलाकात, वो किया तबादले ख्याल।
कलीना लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अफवाम के लिए तोहफा पौधों ने मिले कैंप दफ्तर पर रुकन असम्बली पौधन शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने मुस्तहकन में की चेकों की तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।